जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने आज राजभवन के बिरसा मंडप में झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश रहे चौहान के अनुभव से राज्य की न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। झारखंड में मानसून सक्रिय है और 24 से 28 जुलाई तक भारी बारिश व वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब तक सामान्य से 55% अधिक बारिश हो चुकी है और वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। झारखंड और तमिलनाडु पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जामताड़ा जिले के अपहृत 6 श्रमिकों को तमिलनाडु के सेलम से सकुशल बरामद कर लिया गया और 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए। 3 अन्य अपहरणकर्ता फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है, जबकि श्रमिकों को शीघ्र उनके घर पहुंचाया जाएगा। रांची के हिंदपीढ़ी में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपियों मो अकबर, मो अकरम और मो दिलावर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश सिविल कोर्ट ने दिया है। पूर्व पार्षद असलम और उनके भाई आसिफ पहले ही कोर्ट में आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के गृह क्षेत्र जामताड़ा में एंटीवेनम की भारी कमी उजागर हुई, जिससे सांप काटने के शिकार एक दंपति की हालत गंभीर हो गई। जामताड़ा सदर अस्पताल में इलाज न मिलने पर दोनों को धनबाद रेफर किया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर भुवनेश्वर से आ रहा एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सभी 9 यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। लगातार बारिश से गीले रनवे को हादसे की वजह माना जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड में बढ़ते नशे के दुरुपयोग और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को लेकर केंद्रीय गृह सचिव 28 जुलाई को राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें राज्य स्तर पर की गई कार्रवाई और रणनीति की समीक्षा होगी। इसके लिए डीजीपी और मुख्य सचिव ने तैयारियों की कमान संभालते हुए उच्च स्तरीय बैठकें शुरू कर दी हैं। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा के नाम परिवर्तन घोटाले के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और भाजपा आदिवासी पिछड़े वर्गों की सरकार से बौखलाकर झूठे आरोप लगा रही है। गुमला सदर अस्पताल KSNCU में तकनीकी खराबी के कारण बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिससे 28 नाजुक नवजातों को तत्काल रांची रिम्स रेफर करना पड़ा। समय से पूर्व जन्मे बच्चों के इलाज में जरूरी उपकरण बंद होने से हड़कंप मच गया और परिजनों ने शीघ्र मरम्मत की मांग की है। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में महज 2 साल की मासूम बच्ची से उसके चाचा पर रिश्ते में लगने वाले युवक द्वारा दरिंदगी का आरोप है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की हालत गंभीर थी, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद डाल्टनगंज रेफर किया गया और अब उसकी स्थिति में सुधार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक देवघर, रांची और धनबाद के दौरे पर रहेंगी, जिसे लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। दौरे के प्रत्येक कार्यक्रम, सुरक्षा, यातायात, स्वागत सत्कार, मंच, ध्वनि, चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। धनबाद के केसरगढ़ में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 1 दर्जन से अधिक मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और प्रशासन से तुरंत राहत अभियान की मांग की है, जबकि सिंडिकेट पर परिजनों को रोकने का आरोप लगा है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता कड़िया मुंडा को सांस लेने में तकलीफ के कारण रांची के मेडिका मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए समय रहते अस्पताल पहुंचाने के बाद अब उनकी हालत स्थिर है और वे सामान्य कक्ष में शिफ्ट किए जा चुके हैं। झारखंड में नकली पनीर और खोया का बड़ा रैकेट सक्रिय है, जिसमें बिहार से जहरीली मिलावट वाले दुग्ध उत्पाद लाकर रांची, हजारीबाग, धनबाद जैसे शहरों में सप्लाई किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जिलों में कार्रवाई कर हजारों किलो नकली सामग्री जब्त की है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रांची में आयोजित कांग्रेस के जनता दरबार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सिल्ली के एम्बुलेंस घोटाले और मनिया सम्मान राशि की शिकायत पर मंत्री ने जांच और कार्रवाई का आदेश दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर नाम परिवर्तन घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि गायब दस्तावेजों के पीछे धर्मांतरण के आंकड़ों को छुपाने की साजिश हो सकती है। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज न करने को संदिग्ध बताते हुए CBI जांच की मांग की है।
रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जिसमें नालियों और सड़क किनारे लगाए गए ठेले, गुमटी और अस्थायी दुकानें हटाई गईं। इस कार्रवाई में कई अस्थायी संरचनाएं तोड़ी गईं और सामान जब्त किया गया। पलामू के हुसैनाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने हैदरनगर मुख्य नहर के पास से बाइक सवार 2 युवकों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। झारखंड के सिमडेगा जिले का कैरबेड़ा गांव आज भी बुनियादी विकास से वंचित है, जहां बरसात में गांव टापू बन जाता है और लोग लकड़ी के अस्थायी पुल से नदी पार करते हैं। आपात स्थिति में मरीजों को खटिया पर ढोकर लाना पड़ता है क्योंकि गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अब तक की सबसे बड़ी विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली के तहत 126 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे राज्य को मेडिकल सिटी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और हर जिले को इलाज का मजबूत केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बाढ़ से उजागर हुई खराब व्यवस्था, चरमराई कानून व्यवस्था और परिवारवाद को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इरफान अंसारी के बेटे के रील विवाद पर कांग्रेस जामुमो राजद पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। अपने कार्यकाल में न्यायपालिका और किसानों के मुद्दों पर मुखर रहे धनखड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए देश की प्रगति में योगदान को गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को अपनी चौथी ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे, जहां वे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देने के साथ व्यापार, सुरक्षा, खालिस्तानी चरमपंथ, जलवायु और शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अत्याधुनिक AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिले हैं, जिन्हें रणनीतिक दृष्टि से अहम जोधपुर में तैनात किया जाएगा, जिससे सेना की मारक क्षमता और जवाबी कार्रवाई की गति में बड़ा इजाफा होगा। इन हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन की एंटोनोव एयरलाइंस के विशाल N-124 विमान से भारत लाया गया है, जो आधुनिक हथियारों, सेंसर और संचार तकनीक से लैस हैं और युद्ध क्षेत्र में सेना को निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं। 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत 24 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान में 52 लाख से ज्यादा लोग अपने पते पर नहीं मिले और 18 लाख से अधिक मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए। इस त्रुटि को सुधारने के लिए आयोग 1 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें लोग अपने नाम जोड़ने, सुधारने या हटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने काले कपड़ों में विरोध जताया, जबकि तेजप्रताप यादव सफेद खादी पहनकर अलग अंदाज में नजर आए और हाजिरी देकर लौट गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि मुद्दों को सरकार लागू नहीं कर रही, इसलिए हंगामा हो रहा है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जोरदार हंगामा किया और सदन में इस पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए विशेष मतदाता पुनरीक्षण सत्र पर बहस की मांग की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण चर्चा का आग्रह किया। बलिया के बैरिया तहसील में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से तटवर्ती गांवों में कटान और बाढ़ का संकट गहरा गया है, जिससे लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं हो सकती। अपॉइंटमेंट UIDAI वेबसाइट से बुक किया जा सकता है और 50 रुपये शुल्क के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराकर मोबाइल नंबर बदला जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब ने लोकल बैंक ऑफिसर LBO पदों पर 2500 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित पद शामिल हैं। स्नातक योग्यताधारी 21-30 वर्ष के युवा ऑनलाइन परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट GD इंटरव्यू के माध्यम से चयनित होकर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पद पर 48,480 से 85,920 रुपये वेतन पर नियुक्त हो सकेंगे, बशर्ते 3 साल की सेवा के लिए 5 लाख का बॉन्ड भरना होगा। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।